देखिए कीचड़ बहुत हो गया है, हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है और इस अंधेरे में काम सिर्फ लालटेन की रोशनी आ रही है। बंजर भूमि में अचानक से कोई फल नहीं उग पाता है, पेड़ नहीं लग जाता है, धीरे धीरे प्रोसेस है, हर साल कुछ अच्छा प्रोसेस के साथ होता है। लोग परिवारवाद बोल रहे हैं लेकिन जिसमें क्षमता नहीं है, जिसमें काबिलियत नहीं है, क्या वो कर पाएगा? परिवारवाद तब कहलाता जब मैं सिर्फ अपने पिता के नाम पे घर पे बैठी होती और नहीं निकलती। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झार न्यूज और इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में सुबह होते ही कार्यकर्ता नेता सभी गांवों में भ्रमण कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि लोगों से जाकर के मिल रहे हैं, अपने समर्थन में लोगों से बात कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार जो है आरजेडी का विधायक के रूप में रश्मि प्रकाश आती हैं, क्या लगता है कि वाकई में इस बार धरातल पर कार्य हो पाएगा? जी बिल्कुल होगा और आरजेडी का ये गढ़ रहा है चतरा विधानसभा और शुरू से मेरे पिताजी यहाँ पे अच्छा काम करते आ रहे हैं, इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करते आ रहे हैं। और इस बार मैं हूँ राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी बड़े नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने मुझ पर ये भरोसा दिखाया है और जिम्मेदारी दी है, उसको मैं बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करूंगी और अभी मैं निभा भी रही हूँ। और लोगों का जो प्यार मिल रहा है, मुझे सम्मान मिल रहा है, इससे ये पता चलता है कि मेरे पिताजी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं इन सभी के लिए और वो लोग मुझसे भी उम्मीद रखते हैं कि मैं और अच्छा करूं। तो इन्हीं सबके साथ मैं लोगों से मिल रही हूं, बात कर रही हूं, जुड़ रही हूं और अपनी पहचान भी बता रही हूं और लोग मुझे बहुत प्यार भी कर रहे हैं। महिलाओं का जो समर्थन है, जो रुझान देखने को मिल रहा है, बहुत ही सराहनीय है। महिलाएं भी चाहती है कि अब उनके नेतृत्व में एक महिला आए और उनके सामने एक महिला विधायक हो, तो इसके लिए हम लोग पूरे प्रयास में हैं कि इस बार हम लोग बहुत ही अगर दूसरे दलों की बात करें तो जिस तरह से दलों के लोग कह रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति हो रही है, आरजेडी परिवारवाद की राजनीति कर रही है, मैं आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग बोलते हैं कि परिवारवाद हो रहा है, एक बार उनकी सूची निकाल के आप देखें, आपको पूरे तरीके से आपको पूरे तरीके से पता चल जाएगा कि परिवारवाद कहाँ हो रहा है। देखिए, यहाँ पे ऐसा है ना कि लोग परिवारवाद बोल रहे हैं लेकिन जिसमें क्षमता नहीं है, जिसमें काबिलियत नहीं है, क्या वो कर पाएगा? परिवारवाद तब कहलाता जब मैं सिर्फ अपने पिता के नाम पे घर पे बैठी होती और नहीं निकलती, लेकिन मैं आज से नहीं बल्कि 6-7 महीने से कहिए कि 1 साल होने को है, मैं लगातार फील्ड में घूम रही हूँ और लोगों की बातें सुन रही हूँ, उनके लिए काम कर रही हूँ। तो परिवारवाद की यहाँ बात नहीं है, मुझे मौका मिला है और स्वतंत्र भारत है, हर कोई यहाँ चुनाव लड़ सकता है। पिछले लगातार 5 सालों तक या उससे पहले भी आरजेडी का यहाँ रहा है, यहाँ का विधायक रहे हैं। हाँ। कितना विकास हो सका है और जो बचा विकास है, क्या रश्मि प्रकाश जी किस तरह से कर पाएंगे? देखिए, विकास की बात कही जाए तो सबसे ज्यादा विकास मेरे ही पिताजी के कार्यकाल में रहा है, माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी के कार्यकाल में रहा है। आप देखेंगे कि आज से आप इनके कार्यकाल से पहले 5 साल पहले या फिर आप जब ये पहली बार बने थे उससे पहले अगर चतरा की दशा आप देखते तो बहुत दयनीय दशा थी। ना यहाँ पे रोड थे अच्छे, ना पुल पुलिया थे, ना ही स्कूल ना ही कॉलेज अच्छे थे, ना स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था थी। पर अभी देखिए बहुत काम हुआ है, बहुत अच्छा उन्होंने किया। जो बाकी के कुछ रहे हुए काम है उसे अब मुझे पूरा करना है और उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन एक बात है कि जिस सड़क पे आप जा रहे हैं, इस सड़क भी मरम्मती नहीं हुआ है, खराब पड़ा हुआ है, यानी कि शहर से महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो सड़क पे हम लोग चल रहे हैं, इस सड़क का भी आपका ये डीएमएफटी फंड में चढ़ चुका है और अभी आचार संहिता लगा हुआ है, इसलिए प्रोसेस रुका हुआ है। ये प्रोसेस जल्द ही कंप्लीट होगा, उसके बाद इसमें भी काम शुरू होगा। हम कई क्षेत्रों में हम लोगों ने भ्रमण किया, उस दौरान हमें जो फीडबैक मिली थी जनता के द्वारा, जो बताया गया था कि जो पिछले बार की चुनावी वादे थे, जो विधायक जी पिछले बार चुनाव के समय में वादे कर गए थे, सड़क, नल जल या बिजली की, आज तक उन गांवों में पूरा नहीं हो सका, सिर्फ वो वादे ही बन के रह गए। देखिए, जो उन्होंने वादा किया था सड़क
नली गली की वो वादा वो पूरा हुआ है। आप सिर्फ जिस क्षेत्र में हो सकते गए हो वहां पे आपको पूरी जानकारी नहीं मिली, लेकिन आप आए होंगे अगर बाहर से तो आप देखे होंगे कि पहले तो चतरा में आने और जाने की भी कहिए कि कोई सुविधा नहीं थी। ऐसा रोड था कि उससे ना कोई बस आ सकता था ना कोई गाड़ी आ सकती थी, लेकिन अब एक अच्छा साधन बन गया है आने जाने का। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काम हो रहे हैं। और देखिए चतरा जिला सब जानता है कि कैसा था, उसे अच्छा बनाने में, उसे विकास की ओर ले जाने में कोई भी बंजर भूमि में अचानक से कोई फल नहीं उग पाता है, पेड़ नहीं लग जाता है। धीरे धीरे प्रोसेस है, हर साल कुछ अच्छा प्रोसेस के साथ होता है और आगे भी होगा। और ये जो चल रहा है सिलसिला ये चलता रहेगा। एक बार की जो बात की कि पिछले कई बार विधायक भी रहे हैं, बकायदा 5 बार मंत्री भी रहे हैं, इन कार्यकालों में चतरा की विकास जो है काफी धीमी पड़ी हुई है। भोक्ता जी जो आपके ससुर पिताजी रहे हैं वो कहें कि हम हर गांव तक बिजली पहुंचाए हैं, हर गांव तक सड़क पहुंचाए हैं, सरकारी योजनाओं को पहुंचाए हैं, लेकिन जब हम धरातल पर जाते हैं तो उन सब चीजों का शून्य दिख रहा है। देखिए सबसे पहली बात तो मेरे पिताजी 3 बार जरूर विधायक रहे हैं यहाँ के, लेकिन इस 5 साल से पहले 10 साल वो नहीं थे। 10 साल कोई और विधायक थे यहाँ पे। आप 10 साल से पहले 15 साल से यानी पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो सड़क 15 साल पहले बनी थी उसी सड़क को दोबारा जब ये इस साल इस कार्यकाल में आए तब वो दोबारा बनी है। तो सिर्फ एक इंसान के कंधे में मतलब जिम्मेदारी नहीं होती है, लगातार हर बार बदलते रहे हैं उम्मीदवार और उन उम्मीदवारों का, उन विधायकों का ये जिम्मेदारी बनता था कि जो काम शुरू हुआ है उसे अंत करना है और बेहतर करना है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि पिछले 15 साल पहले जब मेरे पिताजी आए थे तो उन्होंने बहुत सारा कुछ किया था, रोड बनाने का एक काम किया था, बहुत सारी चीजें शुरू की थी, लेकिन जैसे ही दूसरे विधायक आए वो सारी चीजें ठप पड़ गई, बंद पड़ गई। इवन जो रोड बनाया गया था या जो पुल बनाया वो ध्वस्त हो गए, रोड पूरे क्षतिग्रस्त हो गए, टूट गए। उनको दोबारा मरम्मत भी आकर के मेरे पिताजी ने ही कराया है। और बिजली की मैं बात कहूं तो आप पूरे चतरा विधानसभा में पहले देखते तो कई ऐसे गांव हैं जहां बिजली की तारें तक नहीं गई थी, पोल तक नहीं गई थी। आज कम से कम हर गांव में, दूर दूर के गांव तक, एकदम हर गांव तक बिजली की तारें पहुंची है। अब मुझे ये करना है कि जो तारें पहुंची वहां तक बिजली भी पहुंचे। क्या लगता है कि इस बार जो ललटेन है हेलीकॉप्टर की हवा में बुझेगी या फिर हेलीकॉप्टर जलेगा? देखिए कीचड़ बहुत हो गया है, हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है और इस अंधेरे में काम सिर्फ लालटेन की रोशनी आ रही है। तो आप देख रहे थे आरजेडी के प्रत्याशी रश्मि प्रकाश को, जो आपने बताया कि पिछले कई वर्षों में जो इनका पिताजी का कार्यकाल रहा है, क्या क्या कुछ विकास हो सका है, जो बचा विकास है रश्मि प्रकाश के द्वारा किया जाना है। कितना काम हुआ पिछले 5 साल? क्या है आपके विधानसभा का हाल? जनता पूछेगी सवाल, चुनाव की हर चाल पर होगी जनता की नज़र। मैं वोटर